संत संतप्त मानस शांत हम, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है 4-5 दिन से, और मैं बराबर आद्योपांत सभी गोष्ठियों को, सभी दिनों को लगभग सुनता रहा हूँ। आज की गोष्ठी भी मैंने शुरू से ही सुनी है, और जो भी वक्ता अभी तक बोले हैं उनको सुना है। और मुख्य रूप से धारा 80वीं गाथा पर चल रही है। 80वीं गाथा के संदर्भ में बहुत दिन पहले से, जब देवलाली का शिलान्यास नहीं हुआ था, उसके पहले हम देवलाली जाया करते थे, प्रणाम संकल्प में ठहरते थे, और कांदी बली, क्या नाम था, उसमें जो हॉल था उसमें प्रवचन होते थे। वहाँ भी मैंने ये गाथा ली थी, और मैं ये बात पे चर्चा कर रहा था तो कुछ बड़े विद्वान बीच में बोल पड़े थे, और फिर वो चर्चा में गर्मा गर्मी बहुत हुई थी। इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण विषय ऑटोमेटिक अपने आप बन गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो गाथा है, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की नहीं है विपिन, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथा है, और एक गाथा ज्ञानाधिकार की नहीं है, शुद्धोपयोग अधिकार की नहीं है, सुखाधिकार की भी नहीं है। एक गाथा शुभ परिणामाधिकार की है। शुभोपयोग अधिकार तो आगे अलग आएगा, शुभ परिणामाधिकार की गाथा है, जिसमें मोह के नाश का, दर्शन मोह के नाश का उपाय बताया गया है, और 81वीं गाथा में चारित्र मोह के नाश का उपाय बताया है, और 82वीं गाथा में बताया है कि आज तक जितने भी अरहंत हुए हैं सब इसी विधि से हुए हैं, कोई दूसरी विधि नहीं है। अब आपको अरहंत बनना हो तो इस विधि को अपनाइए। इसके मुख्य बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबको ये चर्चा चल रही है कि द्रव्य गुण पर्याय को से जाने तो द्रव्य गुण तो समान है ही, और पर्याय में भी उनमें कोई अंतर नहीं है। ये अमृतचंद की टीका में लिखा हुआ है, और इस पर बहुत 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 चर्चा चलती है, और यहाँ तक होती है कि साहब इसमें हम अंतर है की बात करते ही क्यों हैं, और पहले ही क्यों करते हैं। वो इतनी लंबी है की बात लंबी करती है, अंतर है, और नहीं है की बात 2 मिनट में निपटा के निपट जाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने, जिस अमृतचंद्र ने, मैंने कुंद नहीं लिखा, वो कोई अंतर नहीं है, ये बात अमृतचंद्र की पंक्ति में है। सब विद्वान लोग ध्यान देवें, और बाकी के लोग भी ध्यान दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से खासकर जो बड़े बड़े विद्वान हैं आज, उनके पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनने कहा है कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा भी दी है, और पर्याय की परिभाषा दी है कि अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय, उस पर्याय की कोई बात ही नहीं करता, और 50 तरह से अंतर नहीं है बताने की कोशिश करते हैं। आज इस जितना भी व्याख्यान हुए हैं 12 दिन में, 12 सत्रों में, उनमें भी किसी ने उस पर ज्यादा वजन दे करके बात नहीं की, एक आध वाक्य में निपटा दिया होगा। तो वो कहते हैं कि जो उनने परिभाषा दी है द्रव्य गुण और पर्याय की, उसमें अन्वय का व्यतिरेक, अन्वय सो गुण और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय। तो अन्वय का व्यतिरेक माने क्या? अन्वय माने क्या? अनादि अनंत है। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं मैं। है इसका नाम अन्वय।
जहाँ है बताया जाए उसका नाम अन्वय, और इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, जहाँ ये बताया जाए उसका नाम व्यतिरेक। तो गुण का स्वभाव तो है, अनादिकाल से अनंत काल तक है। और पर्याय का स्वरूप है ये नहीं, ये नहीं, प्रति समय बदलती है। जैसा अनादि अनंत नित्य गुण है, पर्याय का बदलना भी ऐसा ही नित्य है। मन एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जब पर्याय बदले बिना नहीं रहे। तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा से कोई अंतर नहीं है, भले ही वो केवल ज्ञान हो जाए और भले ही वो हम कहें अनंत काल तक रहेगा। जिनने ऐसा उत्पाद किया है कि जिसका कभी विनाश नहीं होगा, और ऐसा विनाश किया है कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, ये मूल गाथा है कृष्ण ने प्रवचन सार की। कि तो आप तो कहते केवल ज्ञान हो जाने के बाद में तो फिर कभी बदलेगा ही नहीं, तो कहते वो भी प्रति समय बदलेगा। एक समय भी वो केवल ज्ञान पर्याय और अनंत सुख रूप पर्याय बदले बिना नहीं रहेगी। ये जो पर्याय का स्वभाव है, और वो एक दूसरे से व्यतिरेकी है, माने वो पहली नहीं है, व्यतिरेकी माने उल्टी है नहीं। वो पहली वाली पर्याय दूसरी नहीं है, दूसरी वाली पर्याय तीसरी नहीं है। जो इसका ये व्यतिरेकी स्वभाव है, इसमें समानता है। और समानता की बात तो बहुत हुई, बस मैं तो इसी पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। लेकिन मैं समानता नहीं, जो अंतर है उसकी बात को आपको करना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक बात है, ध्यान देना। दो ही विषय मैंने चुने हैं, एक ये समानता नहीं है और एक समानता है। समानता नहीं है, क्या नहीं है कि वे उनकी पर्याय सर्वज्ञ और सर्वज्ञता रूप प्रकट हो गई है। देखो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ही चल रहा है, और उसमें इस शुभाधिक परिणाम के पहले ही सुखाधिकार और ज्ञानाधिकार हुए हैं शांति जी, जिनमें छायक ज्ञान का और अनंत सुख का वर्णन है, अतीन्द्रिय ज्ञान का और अतीन्द्रिय सुख का वर्णन है। ज्ञान स्वभाव का वर्णन नहीं है, ज्ञान गुण का वर्णन नहीं है, केवल ज्ञान का वर्णन है ज्ञानाधिकार में। और सुखाधिकार में छायक सुख, जो अनंत सुख है, उसका वर्णन है। और उसके पहले शुद्धोपयोग अधिकार में जिस शुद्धोपयोग से ये छायक ज्ञान और ये अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, वो उसका वर्णन है। फिर किसी ने कहा कि ये सुख है, संसार का भी तो सुख होता है, तो वो भी तो, उसका भी तो उपाय बता दो हमें। कि वो सुख है ही नहीं, हम क्या बता दें? कि नहीं तो भी बता दो। तो उन्होंने शुभ परिणाम अधिकार लिखा और उसमें ये गाथा आई। तो मैं ये कहता हूं कि जब वो केवल ज्ञान का स्वरूप और अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप बता चुके हैं, उसको समझे बिना सम्यक दर्शन हो सकता है? मैं आप सबसे पूछता हूं। उसको समझे बिना का अर्थ क्या है मालूम सुमित भाई? ये अर्थ है कि सर्वज्ञता और वीतरागता को समझे बिना। तो सर्वज्ञता और वीतरागता माने सच्चा देव, माने देव साथ गुरु को समझे बिना क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? जो हमारा लिखा है रत्न साहबकाचार में, श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। ये हमारे विपिन जी भी अमेरिका वाले व्याख्यानों में जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, वहां पर मैं सुनता हूं। तो उसमें उस सच्चे देव के शास्त्र गुरु का स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि सर्वज्ञता प्रकट तो बाद में होगी, लेकिन सर्वज्ञता का स्वरूप हमें पहले जानना होगा। सच्चे देव का स्वरूप जानना पहले होगा। सच्चा देव माने अरहंत सिद्ध, तो अरहंत सिद्ध और सिद्ध भी नहीं,
क्योंकि उसमें हितोपदेशी बना नहीं है, तो अरहंत ही रह गए ना। जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी हो उन्हें अरहंत कहते हैं। तो अरहंत का स्वरूप की ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। हितोपदेशी में शास्त्र आ गया, उनकी वाणी के अनुसार शास्त्र बने हैं, और वो गुरुओं ने वो वाणी लिखित रूप की है। सर्वज्ञ की वाणी में तो आया ही है, और गुरुओं ने उसे लिखित रूप दिया है। तो इन देव साध गुरु का सच्चा स्वरूप समझे बिना, मैंने अभी दोहा शतक लिखा है, उसमें विस्तार से इसकी चर्चा की है, 100 छंद लिखे हैं बिल्कुल इसी बात पर कि ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो अपने देव को सर्वज्ञ ना मानता हो, और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अपने गुरु को मर्मज्ञ ना मानता हो। 2 पंक्तियां हैं, देव को सर्वज्ञ और गुरु को मर्मज्ञ। तो उस सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, उसमें मैंने ऐसा लिखा है कि उस देव के स्वरूप पर, सर्वज्ञता के स्वरूप पर थोड़ी बात करते हैं, और ऐसी बात करके पूरी बात आरंभ की है मैंने। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर्वज्ञ का स्वरूप समझे बिना अकर्तावाद समझ में नहीं आ सकता। पर मैं कर्ता और भोक्तापन की बुद्धि नहीं टूट सकती है। कर्ता क्रम अधिकार समझ में नहीं आ सकता है। कर्ता क्यों नहीं आ सकता? कि वो ज्ञान में सारा भविष्य झलका है, और जो निश्चित है, जो गुरुदेव ने केवल सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय निकाली है, जिसमें से वो सर्वज्ञता के आधार पर सिद्ध होती है। सर्वज्ञता का स्वरूप समझते हैं तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है तो वर्तमान और भविष्य की सब पर्यायें सुनिश्चित हैं। पर द्रव्य की पर्याय के कर्ता तो तुम हो ही नहीं, और अपनी पर्याय में भी कोई फेर फार अदल बदल नहीं कर सकते हो। ये बात उसमें आती है, और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, पर का कर्तृत्व तो नहीं छूटेगा, अपने में भी फेर फार के कर्तृत्व तो नहीं छूटेगा, तब तक निर्भर नहीं हो सकते अभय कुमार जी। और निर्भर नहीं होंगे तब तक शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग नहीं हो सकता तो आत्मा में नहीं जा सकते हैं, आत्मानुभूति नहीं हो सकती। ये माथे पर इतना बोझा लेकर कि मुझे सारी दुनिया का करना है, ये करना है, वो करना है, समझ गए ना। कोई ना कहीं धंधा करना है, व्यापार करना है, ये बढ़ाना है, इतनी फैक्ट्री डालनी है, इतनी बढ़ानी है, और धर्म के क्षेत्र में आगे तो इतनी संस्थाएं खोलनी है। अजित भाई हैं, 3 प्रोजेक्ट तो हैं तुम्हारे सामने, और 3 और बन जाएंगे। प्रोजेक्टों की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन अपना ये मनुष्य स्वभाव के कुछ क्षण मेरी बात के लिए भी बचाना, उसमें कर रहे बहुत बढ़िया काम है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और ये बन जाएंगे तो हमारा बड़ा गौरव है। गुरुदेव का मिशन जो है, वो मिशन के लिए बहुत सौभाग्य की बातें हैं ये। और एजुकेशन की बात में तो मेरा दिल फूल जाता है। सब जगह एजुकेशन की बात हो, ये आज जो ये गोष्ठियाँ हो रही हैं, उस तत्व ज्ञान के एजुकेशन के बल पे तो हो रही हैं, हो रही ना। इसलिए उसमें तो मैं बहुत हूँ, लेकिन ये बात कि जो माथे का भार नहीं उतरेगा तो आत्मा का उपयोग पर से हटकर आत्मा में नहीं जाएगा। इसलिए सर्वज्ञता और वीतरागता का देखो, द्रव्य स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो पर और पर्याय से पार है, जिसमें गुण भेद भी नहीं है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो द्रव्य स्वभाव प्रदीप जी, और ये सर्वज्ञता और वीतरागता ये पर्याय स्वभाव। तो ये पर्याय स्वभाव माने वो पर्याय की जितनी परिभाषाएं तुमने बताई हैं वो नहीं, ये सर्वज्ञता रूप जो पर्याय है उसका ये हमारा पर्याय स्वभाव है। एक प्रश्न तुम्हारे बीच में आया था राकेश कि भाई ऐसी कोई एक परिभाषा बताओ जो बिल्कुल पर्याय की सब पर्यायों पे घटित हो। ये जो परिभाषाएं हैं तो कहीं इस अपेक्षा उस अपेक्षा बिल्कुल निरपेक्ष सब पे घटित हो,
है कोई ऐसी परिभाषा अभय जी? है। और वो कौन? जो पर्यायार्थक न्याय का विषय है उस सब की पर्याय संज्ञा है, चाहे वे गुण हो कुछ भी हो, वो पर्यायार्थक न्याय का विषय बनना चाहिए। जो पर्यायार्थक न्याय का विषय है उस सब का नाम पर्याय है। क्या है? अभी ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि द्रव्य गुण पर्याय को जाने, तो मैं कहता हूं, अब मेरा प्रश्न समझना कि उन्हें अरहंत की शर्त क्यों लगा दी? शांति जी, अरहंत की क्यों? अरहंत तो खुद पर्याय है। अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने। सुनना, एक डिफेक्ट इसमें यह है कि अरहंत पर्याय है, द्रव्य नहीं है। दूसरा डिफेक्ट यह है कि अरहंत जो हैं अभी वो पर हैं। तो दो ही बातें नहीं आई, न पर और पर्याय, दो ही की दो यही आ गई। इनसे तो हम भिन्न भगवान आत्मा जानना है हमें। समझना क्या कह रहा हूं मैं नंद किशोर? समझ में आ रहा है? देखो, पर और पर्याय, तो वो अरहंत खुद पर्याय है। अरहंत पर्याय की शर्त क्यों लगाई, इसके लिए मैं एक तुलसीदास का दोहा आपके लिए कहना चाहते हैं। तुलसी कहते हैं कि आप, हे श्री कृष्ण भगवान, आप भी ब्रह्म के अवतार हो, राम तो हैं ही, लेकिन मैं तो राम का भगत हूं। कि तुम अवतारों में भेद क्यों करते हो कि मैं आदिनाथ का भगत हूं, महावीर का नहीं? तो भी तीर्थंकर तो एक से ही है ना। कि थोड़ा फर्क है। कि क्या फर्क है? कि उनने कहा कि बहुत ये पीला दुपट्टा और हाथ में मुरली बजाते हुए, हे त्रिभंगी लाल, तीन टेढ़ वाले, ऐसे होते हैं तीन टेढ़ वाले, बहुत अच्छे लगते हो हे त्रिभंगी लाल, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। धनुष बाण लो तो तुलसीदास का मस्तक नवेगा। तुम्हारी मुरली बजाने वाले हमें नहीं चाहिए। इन मिलेच्छों का आक्रमण हो रहा है, हमारी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तुम्हारी मुरली हमारे काम नहीं आएगी। हमको तो राम का धनुष काम आएगा, इसलिए मैं राम का भगत हूं, तुम्हारा नहीं। अब हम कहते हैं कि हम कहे हे भगवान, आत्मा अनादि अनंत हैं, सभी आत्मा समान हैं, हम और तुम समान हैं, लेकिन हमारा मस्तक तो तब नवे जब तुम अरहंत पर्याय से संपन्न हो। इसलिए नमोकार मंत्र में सबसे पहले नमो अरहंतानम कहा। क्यों? कि उनकी दिव्य ध्वनि से हमको मिलेगी देशनालब्धि। उनकी दिव्य ध्वनि जो आचार्यों के द्वारा लिखी जाएगी, जिनवाणी, वो जिनवाणी से हमें देशनालब्धि मिलेगी। और आपका समागम नहीं होगा तो ये गुरु लोग हमें समझाएंगे। तो सच्चे देव साथ गुरु, एक तरीके से उनने ये कहा कि सच्चे देव साथ गुरु को स्वरूप को जानो। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते हम, माने वो पर्याय से सच्चे देव साथ गुरु का स्वरूप जानो। और सो जानदी अपानम, वो अपने आत्मा को जाने। ये द्रव्य स्वभाव की बात हो गई। और हमें वो अरहंत पर्याय को प्राप्त करना है। माने सर्वज्ञ, अरहंत माने सर्वज्ञ वीतरागता, सर्वज्ञता और वीतरागता हमें प्राप्त करना है। यही हमारी मुक्ति है। उसके बाद मुक्ति तो सहज हो ही जाती है। इसलिए ये भेद वाली बात भी उतनी गौण नहीं है जितनी हम गौण उसे करना ही चाहते हैं। हम उसको नेस्त ही चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। अरे जे उसी अधिकार में है जिस अधिकार में सर्वज्ञता माने केवल ज्ञान और अनंत सुख की चर्चा की गई है बहुत विस्तार से। किसे कहते हैं? ये ज्ञानाधिकार में प्रवचन सार के और सुखाधिकार में बताई। और उसी अधिकार में ये कहा गया अरहंत भगवान को, अरहंत भगवान की शर्त लगाई। इसका मतलब वो पर्याय की, अरहंत पर्याय की मुख्यता कर रहे। अरहंत शब्द क्यों लगाया? जीव की कह देते ना, जीव को द्रव्य गुण पर्याय से जाने।
वो तो कह रहे हैं कि जीव को द्रव्यगुण पर्याय से तो बाद में जानेगा, अरंत को जानेगा। सो जान दिया पाणम लिखा ना, आत्मा को तो बाद में जानेगा, पहले अरहंत भगवान को। अरहंत पर्याय से संयुक्त जो भगवान हैं तो अरहंत बनाए का स्वरूप नहीं जानेगा, पर्याय में उसी बातों को जानेगा और उससे काम आत्मा जानने में आ जाएगा। सर्वज्ञता का स्वरूप जानना अत्यंत अनिवार्य है, वीतरागता का स्वरूप जानना अत्यंत अनिवार्य है आत्मानुभूति के लिए। ये बात 80वीं गाथा कहती है। इसलिए अमृतचंद ने लिखा, अमृतचंद ने नहीं लिखा, अमृतचंद ने नहीं लिखा, हुकुमचंद ने तो लिखा। अमृतचंद ने अर्थ ही तो किया है, उसमें क्या है? अरे सब क्या हो गया कि उन दोनों में समान है, तो दोनों में समानता भी बता दी और असमानता भी बता दी। जो अनंत को द्रव्यगुण पर्याय से जाने तो जो पर्याय से जाने तो पर्याय में से जो अंतर है वो भी बता दिया, जो अंतर नहीं है वो भी बता दिया। द्रव्य से कोई अंतर है ही नहीं तो अंतर क्या बताते, गुण से कोई अंतर है ही नहीं तो अंतर क्या बताते। इसलिए भाई वो अरहंत पर्याय में सर्वज्ञता और वीतरागता रंच मात्र भी उपेक्षणीय नहीं है। राकेश से मैं कहता हूं कि एक बार अकेले ज्ञानाधिकार पर गोष्ठी रखो, अकेली सर्वज्ञता पर गोष्ठी रखो, उसका नाम किरमध्य पर्याय ने मत दो, उसका नाम सर्वज्ञता दो, वीतरागता दो, और उस पर एक गहरा मंथन होना चाहिए। वो भी हमारे आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। बस इतनी ही बात कहके मैं समाप्त।